सत श्री अकाल, you all are watching पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। आई एम नमिता सचदेव विद यू। वेल, अगर मैं अपने देश भारत की बात करूँ ना, तो भारत एक्चुअली वो नहीं है जो हम शहरों में देखते हैं। भारत शहरों में बसता ही नहीं है। भारत एक्चुअली बसता है हमारे गांव में, क्योंकि भारत का दिल गांव में ही है। लेकिन हमारे गांव में बहुत सी ऐसी सामाजिक बुराइयां हैं जिनके चलते हम आज 21वीं सदी में रहते हुए भी अपने आप को पछड़ा हुआ महसूस करते हैं, या फिर हम महसूस करते हैं कि हमारा देश बैकवर्ड क्यों है। तो आज उन्हीं सामाजिक बुराइयों के बारे में बात होगी और हम देखेंगे कि हमारे निर्मल पाठक इन बुराइयों को मिटाने में या इराडिकेट करने में कितना मदद कर पाते हैं और क्या इम्पैक्ट ला पाते हैं। बिकॉज हमेशा से सिनेमा का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है हम सबकी सोच पर, और ये सोच कैसे बदलेगी निर्मल पाठक हमें बताएंगे। तो वी हैव विद अस द अमेजिंग स्टार कास्ट ऑफ निर्मल पाठक की घर वापसी विद अस राइट नाउ। यस, वी हैव सीजन्ड एक्टर्स मिस्टर विनीत कुमार, अलका अमीन जी, आकाश मखीजा और वैभव तत्वावड़ी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर। कैसे हैं आप? थैंक यू। तो वैभव, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी। निर्मल को क्या लगता है कि वो ये जो दलितों से जुड़ा इशू उठाया गया है, जो सोशल टैबू है हमारे समाज में, उसे दूर करने में कितनी मदद कर पाएंगे वो ये या नहीं? Okay, so I wanted to share few things. आपने जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि कई दफा मेरा ऐसा था कि मेरे जो मतलब हमारा खेत है नागपुर के करीब, तो मैंने कई दफा ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि गांव में लोगों की जो सोच है वो कई दफा बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होती है दैन पीपल फ्रॉम द सिटीज। ये भी मैंने कई दफा ऐसा महसूस किया है कि ऐसा हमें लगता है कि गांव में शायद प्रोग्रेसिव सोच कई दफा होती नहीं है, बट बहुत लोग मेरे बहुत सारे पहचान के बहुत सारे दोस्त हैं जिनकी सोच कई मामले में मुझसे बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। सो दिस इज व्हाट आई जेन्युइनली बिलीव। और सेकंड, मतलब इस वेब सीरीज में दिस वेब सीरीज इज नॉट अबाउट अ गाय हु इज ट्राइंग टू चेंज द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द विलेज। निर्मल पाठक की घर वापसी एक बहुत ही पर्सनल स्टोरी है, एक फैमिली की, पाठक फैमिली की, और एक बंदे की जो ऑन अ जर्नी टू फाइंड हिज ओन एग्जिस्टेंस। इस जर्नी में उसके इर्द गिर्द क्या होता है उस पे वेब सीरीज ने उसके बारे में जिक्र जरूर हुआ है वेब सीरीज में, बट वी आर नॉट इंडल्जिंग इनटू एनी ऑफ दोज थिंग्स के ना ही हम कह रहे हैं कि ये बंदा जाके गांव में चीजें चेंज करने जा रहा है, ना ही हम कह रहे हैं कि गांव में सारी चीजें गलत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक स्टोरी जो शहर से गांव तक जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो सोशल इश्यूज है या जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसका अगर जिक्र ना करे तो आई गेस वो जो प्रोजेक्ट रहेगा दैट विल बी विदाउट सोल। सो निर्मल पाठक की घर वापसी में सारी ऑफ कोर्स चीजें हमने जो भी इश्यूज है उसका जिक्र जरूर किया है, बट एज आई सेड वी हैवंट इंडल्ज्ड इनटू इट। एंड आगे क्या होता है या स्टोरी में क्या होता है, इट्स मोर अबाउट द इमोशनल कनेक्ट। सो मोर देन द सोशल इश्यूज यू विल फाइंड द इमोशनल कनेक्ट एज एन ऑडियंस। इंडिया इज ऑल अबाउट इमोशंस। मुझे लगता है हम जितनी भी स्टोरीज देखते हैं इमोशनली कनेक्ट हम जरूर होना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी वुड बी सीइंग इन निर्मल पाठक की घर वापसी, और जो हम ट्रेलर में देख ही रहे हैं। विनीत सर, आप तो खुद भी बिहार से ही हैं, सो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस उस सिटी के, अगर मैं उस स्टेट के अगर मैं बात करती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि हम गांव को अब गांव रहने नहीं दिए। गांव में जो गांव का जो शहरीकरण हो रहा है वो ज्यादा खतरनाक हो गया है। उनको पता नहीं है कि ये चीज का क्या मतलब है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारी कोशिश ये है, यानी पूरे सिस्टम की कोशिश ये रहती है कि उन चीजों को जो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बहुत रियल हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको खराब कर दिया जाए। अब सवाल उठता यह है कि इस सीरीज में निर्मल की घर वापसी में ये एक समस्या जो आती है कि चीजें जो हैं गांव में जब कहते हैं वो बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं और ऐसा है और वो ऐसा है, तो जब ये लड़का शहर से आता है तो उसे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं ऐसी क्यों हैं, ऐसे क्यों आप सोचते हो, ऐसा क्यों करते हो आप, ऐसा क्यों होता है, और उसे तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होने शुरू होते हैं। ये डिफरेंसेस कब उस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है उसको समझ नहीं आता। तो धीरे धीरे ऐसे कहानी बढ़ती है जो इमोशन के, जैसा बताया
निर्मल ने कि भावनात्मक स्तर पे जो है वो सारी चीजें जुड़ते जुड़ते वो उसको वहां पे पहुंचा देती है कि वो कहता है कि भाई यहां से अब चले। लेकिन जाना भी मुश्किल होता होगा आई थिंक। तो फिर उसके सामने माँ खड़ी होती है, हाँ माँ कहती है कि बेटा जाना आसान है, रुकना मुश्किल है। हाँ। तो उस मुश्किल को वो पकड़ता है और कैसे वो धीरे धीरे उन मुश्किलों को वो सहज और सरल तरीके से हल करता है। यही कहानी है निर्मल की, क्योंकि वो लड़ नहीं सकता, वो कोई दबंग नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि उठाया 50 लोगों को और उठा कर पटक दिया और लोग सीधे हो गए। तो वो अपने उस जितनी भी उसकी वैचारिक ताकत है उस आधार पे धीरे धीरे कैसे, यही सीरीज है कि कैसे एक आम आदमी धीरे धीरे चीजों को बदलने की कोशिश करता है और चीजें बदलती नहीं, लोगों को धीरे धीरे लोगों को बातें समझ में आती हैं। तो मतलब स्टैंड लेना जरूरी है कि है तो हम स्टैंड लें, हम भागे नहीं, उसके लिए स्टैंड लें। और यही कहानी है। और बहुत मनोरंजक तरीके से जो है, बहुत इंटरटेनिंग है, बहुत मजेदार है, ढेर सारे चुटकुले हैं, चुटकुलों की तरह हम देखते हैं उसको, क्योंकि कई चीज जो बड़ी गंभीरता से कही जा रही है वो हंसने के लिए काफी है। तो बड़ा मजेदार है और एक अच्छे गांव की अच्छी सी कहानी है। एब्सोल्युटली, वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड कि इस गांव की कहानी हम देख पाए। अलका जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, हम आजकल देख रहे हैं कि इस तरह की काफी सीरीज और फिल्में आ रही हैं जो कंटेंट ड्रिवन है और जिसको, जैसे सर ने कहा, विनीत सर ने, कि एक मैसेज भी दिया जाएगा लेकिन एक कॉमेडी का तड़का भी रखा गया कि बहुत लाइट वे में, लाइट हार्टेड तरीके से सब तक वो मैसेज पहुंचाया जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब 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 आप स्क्रीन पर होती हैं, आप इतनी सटल वे में अपनी एक्टिंग, अपनी परफॉर्मेंस से हर चीज को पेश करती हैं, इतना एफर्टलेस कैसे कर लेती हैं आप? मतलब उसके लिए तो बहुत एफर्ट लगता होगा, I'm sure, है ना? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे आसपास जो कलाकार होते हैं, मेरे सह कलाकार होते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि मुझे सहजता मिल जाती है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कलाकारों का, जो सह कलाकार है, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपके साथ विनीत जी भी हैं, आकाश भी हैं, वैभव भी हैं, बट कुछ तो बात है आप में जो आप हमारी आंखों से आंसू निकाल देती है, बिना कुछ कहे भी आप आंखों से बातें करती हैं। बस वो आंखों से कर पाती हूँ, जबान से बहुत बोल नहीं पाती हूँ। You are being so modest. तो एक माँ को कितनी मेहनत करनी पड़े अपने बेटे को गांव में रुकवाने के लिए, क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? एक कहानी है, उस कहानी में आप, वो एक माँ है और वो कहानी के तौर पे जिस तरह से चीजें चलती है, मेरे लिहाज से भी चीजें उसी तरह से चलती है। मुझे लगता है बेहतर होगा कि आप सीरीज देख लें, उसके बाद बात करें तो मजा आएगा। चलिए, सीरीज तो हम देखेंगे ही और उसके बाद तो जरूर मुझे लगता है एक सक्सेस वाली टॉक होगी, क्योंकि ये तो एक मास्टरपीस होने ही वाला है, मुझे लगता है, जहां तक मैं जानती हूँ और मैं समझ पाई ट्रेलर को देख के। आकाश, आप जानते हो ना कि हम लोग पैसे देंगे तो नहीं, 100 रुपए 500 रुपए ले जरूर लेंगे आपसे, नहीं? हाँ, वो निर्मल भैया को जब पहली बार गांव लाया जाता है तो मेरे लिए वो मतलब मैं लक्ष्मण हूँ और वो हमारे राम है। और 24 साल बाद गांव लौट रहे हैं भैया, तो पूरे बक्सर में डिंडोरा पिटवाए दिए कि भैया आ रहे हैं। तो जब आए हैं तो क्यों ना लोगों से। हाँ जी, सलमान खान के दोस्त भी हैं। सलमान खान के दोस्त भी हैं और हम सलमान खान के बड़े फैन हैं इसमें। तो भैया ऐसे है तो क्यों ना गांव वालों से मुंह दिखाई के पैसे लिए जाए। तो वो एक ट्रेलर में आया है। नहीं, बहुत अच्छा, वो मुझे वो लगा। इनफैक्ट मैं आपके भी किरदारों की अगर बात करूं तो आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने देखा है आपने किए हैं। तो एज एन एक्टर क्या अप्रोच रहती है, कितने सिलेक्टिव हो आप अपने प्रोजेक्ट्स चूज करने में? तो अगर इससे पहले की बात की जाए तो कॉमेडी एक ऐसा जॉनर रहा है जो मैं करते आया हूँ। और ये ड्रामा है और बिहार का लड़का है। मैं मुंबई का बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं का हूँ। बिहार से मेरा कोई कनेक्शन ऐसे रहा नहीं। पर मैं राजू श्रीवास्तव का बहुत बड़ा फैन था। अर्ली 2000 वो गजोदर भैया वाले जो उनके एक्ट होते थे वो रट के मैं स्कूल में दोस्तों को करके दिखाता था। तो वहां से थोड़ा डायलेक्ट का अंदाजा लगा। और फिर एक मूवी की थी हाफ गर्लफ्रेंड 2016 में, तो उसमें बिहारी लड़के हम जी वो
रमन 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 यादव उसमें मैं प्ले कर रहा था। तो वहां एक 1.5 महीने का वर्कशॉप हुआ। फिर जब इस मूवी में इस वेब शो में आए तो यहाँ भी 1-1.5 महीने का प्रेप हुआ। राहुल जो राइटर है, डायरेक्टर भी है, वो खुद वहां से बिलोंग करते हैं। तो मेरे लिए वो सब, मुझे जो भी पूछना होता था मैं उनसे पूछ लेता था। एंड ऑब्वियसली सर हैं, विनीत सर हैं, अलका मैम है, मुझे तो कोई भी सवाल होते थे मैं तो पूछ लेता हूँ जो भी होता है। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड्स भी प्ले कर रहे हैं इसमें, पारितोष मेरा इसमें एक शंकर करके कैरेक्टर है जो मेरा, वो भी वहां से बिलोंग करता है। तो मैं उसको बोल देता था यार तुझे कहीं भी लगे ना मैं कुछ थोड़ा भी गलत बोल रहा हूँ यार, तो मुझे बिल्कुल बता देना वहीं पे। तो बहुत बहुत हेल्प मिली। और वहां पहुंच गए थे कुछ दिन पहले ही शूट के। तो वो गांव देख लेना, उसको फील करना, विंटर्स का टाइम था, बहुत मजा आ रहा था, बहुत एंजॉय किया इस शूट को। अच्छा वैभव, आपसे भी जानना चाहूंगी, बिहारी एक्सेंट को अडेप्ट करना, या वैसे आप तो 34 सालों बाद गांव में आए हैं, आपका तो नॉर्मल है, लेकिन गांव की चीजों को समझना या बिहार के पर्सपेक्टिव को समझना, वहां पर गांव में क्या होता है, किस तरह से लोग बात करते हैं, लोकल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, उससे समझने में लाइक किन से मदद लिया? विनीत सर साथ में थे, आपके साथ सीजन एक्टर्स काम कर रहे थे, अलका जी और विनीत सर स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो इनसे कितना हेल्प मिला आपको चीजों को समझने में? बहुत ज्यादा। मैं सर और मैम दोनों को कहता हूँ कि आपका जिक्र किए बगैर मेरा कोई भी इंटरव्यू अधूरा रहता है, बिकॉज आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम देम। और जैसे मैं कहूँ कि एज एन एक्टर जब आपको ऐसे ऐसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका मिलता है ना, तो यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। मैंने इतना परेशान किया उन लोगों को कि उनका पेशेंस, शायद इस प्रोजेक्ट के बाद because of these two people, I improved as an actor, I improved as a human being, but I'm sure their patience has increased because of me. तो वो credit मैं लूंगा। but Oh it my, was an amazing learning experience. और जैसे कि कहा था कि राहुल डिडंट वांट एन एक्सेंट, लाइक उसे मेरा डायलेक्ट मुझे कहा था गया था कि आप नॉर्मल हिंदी बोलेंगे, लेकिन बाकी जो आर्टिस्ट थे कुछ भोजपुरी जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, तो उनके लिए डायलेक्ट पे काम करना वगैरह, उसके लिए वर्कशॉप भी हुए और उस पर सबने काम किया है। एंड आई गेस the credit goes to all these actors, क्योंकि अलका मैम वगैरह भोजपुरी जानती नहीं थी, लेकिन YouTube पे अगर आप जाएं या कोई भी सोशल मीडिया पे इतने कमेंट्स आ रहे हैं कि इट इज साउंडिंग सो ऑथेंटिक, ये इतना yes. अच्छा लग रहा है। आई थिंक दैट इज द यूएसपी ऑफ द होल वेब सीरीज की एवरीथिंग इज लुकिंग सो ऑथेंटिक। वही मैं जानना चाहूंगी, अलका मैम आप एक्टिंग से पहले क्या खाते हो, हमें भी बता दो ना, मतलब सबको बता दो, ये टिप दे दो आप कि क्या मतलब ऐसा आपका डाइट क्या रहता है कि इतना बढ़िया, मतलब स्क्रीन पर लग ही नहीं रहा कि भोजपुरी आपने अगर नहीं जानती है तो आपने सीखी होगी वो, ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल सीखी है। और खाने की बात है, जहां तक मैं अपना कैरेक्टर भी खा लेती हूँ, घुसा लेती हूँ अपने अंदर। नहीं, भाषा पे मेहनत करना, मुझे भाषाएं बोलने का शौक ही रहा है। और इस सीरीज में खासकर अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो हमारे जो डायरेक्टर और राइटर है राहुल पांडे, उनके जो पिताजी हैं, उनका नाम हंस कुमार जी है, तो इनसे मुझे बहुत मदद मिलती रही। और हर रात हर सुबह वो मुझे ऑडियो भेज देते थे और मैं सारा सारा दिन वो ऑडियो सुनती रहती थी, इनको अच्छा। दोहराती रहती थी। जी जी, तो मुझे इस तरह से अपने डायलेक्ट पे काम करने के लिए बहुत एक ऑथेंटिक आवाज से मुझे मदद मिली, एक ऑथेंटिक इंसान से मदद मिली। तो मुझे लगता है कि वही इसकी कामयाबी का राज है। ये तो बात आपने कही कि आप मतलब रिहर्स बहुत करती हैं, और मुझे लगता है एक्टर की लाइफ में रिहर्सल्स और ये प्रैक्टिस करते रहना, दैट मेक्स देम परफेक्ट, और वो स्क्रीन पर नजर भी आता है। यू कैप्चर द स्क्रीन व्हेनेवर यू आर ऑन स्क्रीन। विनीत सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी वैभव आकाश के बारे में, कि आप जब इन्हें लाइक सिखाते थे, आप बताते थे, पेशेंस चेक कितना हुआ आपका? रियलिटी चेक तो हो ही रहा है सीरीज में, लेकिन पेशेंस कितना बढ़ गया आपका इनके सवालों से? देखिए क्या है कि अगर हम नए यंगस्टर्स की बात करें, तो मैं तो टीचर हूं, मैं सिखाता ही रहता हूं, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इनके अंदर है कि ये रिसीविंग एंड पे होते हैं, ये सीखते हैं। अब मैं कुछ कहूं और ये सुनने के बाद इनका कान बंद रहे तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इनके कान खुले थे, वो रिसीव करते थे, इनकॉर्पोरेट करते थे, तो दाद तो इनकी देनी चाहिए।
मैं तो अभ्यास है मेरा कि भाई अरे सुनो ऐसे क्यों नहीं कर, अरे सुनो ये ऐसा, अरे ये हम तो थ्रू आउट बोलते रहते हैं, लेकिन ये सुन के समझ के अपने तरीके से इनकॉर्पोरेट किए, ये इनका कमाल है, इसमें मेरा कमाल नहीं है। नहीं सर, कमाल आप बहुत मतलब यू आर बीइंग काइंड टू देम, मुझे लगता है। ना, मैं नहीं मानता हूं। एक बाप अगर अपने बेटे को कुछ कहता है तो बाप काइंड कैसे हो सकता है, वो बाप है। अब बेटा कान बंद किए बैठा है तो बाप क्या करे, या बाप का दिमाग अगर खराब है तो बेटा क्या करे। तो अगर बाप बेटे एक दूसरे को समझ रहे हैं तो चीजें बनने लगती हैं, तो वो बनती रही। ऐसे एक्टर्स हैं जो, तो वही क्वालिटी इन लोगों में मुझे दिखी, खासकर इसके साथ जब मैंने सीन किया निर्मल के साथ, तो इसके सवाल होते थे और मुझे अच्छा लगता था कि ये सवाल कर रहा है, क्योंकि इसके दिमाग में जितने सवाल आएंगे उतने ही हल इसके पास होंगे। सवाल ही नहीं होगा तो हल क्या होगा। तो ये बड़ी चीज है, और वो इसकी है कि इसके दिमाग में सवाल है। अभिनय और कुछ नहीं है, सवाल है जिसका हम हल ढूंढते हैं। अगर सवाल नहीं है तो आप लाइन बोल रहे हैं, तो दाद इनकी चाहिए, तारीफ इनकी होनी चाहिए। अरे तो कर चुके, हम क्या ऐसे ही करते रहेंगे। वो की पहचान है सर कि वो अपने शिष्यों की तारीफ ही करता है हमेशा। मैं एग्री करती हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ भाई जो कह रहे हैं उससे। ये सब लोग सीखने के लिए इतने तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना नतमस्तक होकर सीखने को तैयार है और सीख के उसको अपने अंदर से उसको गुजारने को तैयार है, अपनी कला तक इसे पहुंचाने को तैयार है। ये वाकई इन लोगों की तारीफ होनी चाहिए जो रिसीविंग एंड पे है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। एब्सोल्युटली, मतलब यंग एक्टर्स की तो खैर बात यही है, लेकिन यू ऑल आर टाइमलेस एक्टर्स। मुझे लगता है वो कभी भी जब आप स्क्रीन पर होते हैं तो पीपल यूजुअली कम टू वॉच यू एज एन एक्टर। थैंक यू सो 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 मच एवरीवन। आई लव टॉकिंग टू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।